गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं को जो दशमलव प्रसार है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। दशमलव प्रसार का अध्ययन करने के लिए हम इसमें कुछ परिमेय संख्याएं लेते हैं। परिमेय संख्या 1/3 जब हम इसको दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम प्राप्त करते हैं 0.333। इसी प्रकार आगे इसको हम 0.3 लिख सकते हैं। जब हम 20 को 3 से भाग देंगे तो हमें दशमलव संख्या प्राप्त होती है 6.666 एंड सो ऑन। इसे हम 6.56 लिख सकते हैं। इसके बाद हम एक अन्य परिमेय संख्या लेते हैं 3/4। जब हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे जीरो 0.75। एक अन्य परिमेय संख्या हम ले 1/8, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें तो हम पाते हैं 0.125। इन चारों परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में हमने देखा कि जो दशमलव प्रसार दशमलव के बाद कुछ स्टेप के बाद में समाप्त हो जाता है, ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जब हमने 3/4 को दशमलव व्यक्त किया तो दशमलव के 2 अंकों के बाद में दशमलव प्रसार समाप्त हो गया है। इसी प्रकार 1/8 का जब हमने दशमलव प्रसार देखा तो दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद में दशमलव प्रसार समाप्त हो गया है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसा कि नाम से पता लग रहा है शांत होने का मतलब होता है कि समाप्त हो जाना। शांत दशमलव को हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब हम 1/3 और 20/3 का दशमलव प्रसार देखें तो इसमें दशमलव के बाद दशमलव जो प्रसार है वो समाप्त नहीं होगा। दशमलव प्रसार है वो जारी है। दशमलव के बाद में एक अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार 20/3 का दशमलव प्रसार देखें तो इसमें भी दशमलव के बाद दशमलव प्रसार है वो समाप्त नहीं हुआ है और अंक 6 की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद दशमलव प्रसार जारी रहता है और दशमलव के बाद एक अंक या अंकों के समूह की आवृत्ति होती है, ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग
रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। शांत दशमलव को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। कुछ दशमलव संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका दशमलव जो प्रसार है वो ना तो शांत दशमलव होता है ना अशांत आवर्ती दशमलव होता है। जब भी हम किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे तो हमें इस प्रकार का दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। जीरो पॉइंट 2000 200 200। ये जो दशमलव प्रसार हम देख रहे हैं इसमें दशमलव के बाद में दशमलव प्रसार है वो समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है ये हो गया अशांत। लेकिन अब इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में ना तो एक अंक या अंकों के समूह की आवृत्ति भी नहीं होती है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। अशांत अनावर्ती। इंग्लिश में इसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हमें मालूम है उन अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं। दशमलव प्रसार से संबंधित हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस अपरिमेय संख्या को हम पहले दशमलव प्रसार में व्यक्त करेंगे, दशमलव प्रसार देखेंगे इसका, और उसके बाद में ये डिसाइड करेंगे कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके हर में 2 जीरो हैं, तो दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए दाईं तरफ से 2 छोड़ के दशमलव लगा देंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद दशमलव जो प्रसार है वो समाप्त हो गए। और जैसे कि आपको बताया गया था इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव कहते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 1/11, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम 1 को 11 से भाग दें। 1 में 11 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा के 0 लगा सकते। अब चूंकि 10 में भी 11 का भाग नहीं जाता है इसलिए यहाँ एक 0 और लगाएंगे। इससे पहले भाग के लिए यहाँ 11 9 99, शेष बचा 1। पॉइंट लगाया हुआ है इसलिए हम 0 लगा सकते हैं। 10 फिर 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो एक अंक और लगाने के लिए भाग के 0 और यहाँ 11 9 99। इस भाग में हम देख पा रहे हैं कि हमें वही शेष पर प्राप्त हो रहा है जहां से हमने भाजन की क्रिया शुरू की थी। तो इस भाग को जब हम और आगे बढ़ाएंगे तो हमें भागफल के अंदर एक अंकों का एक समूह प्राप्त हो रहा है और ये जो दशमलव प्रसार की प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहेगी। इस प्रकार 1/11 जो दशमलव प्रसार है वो है 0.09 09 एंड सो ऑन। इसे हम 0.1209 लिख सकते हैं।
हमने इसमें देखा कि दशमलव के बाद दशमलव जो प्रसार है वो निरंतर जारी है और भागफल में हमें एक अंकों का समूह प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है इसे हमने आपको बताया था अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक में एक शब्द यूज किया गया है अनवसानी। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है अशांत के लिए हम अनवसानी शब्द यूज करेंगे। आवर्ती के लिए एक शब्द यूज किया गया है पुनरावर्ती। तो आवर्ती और पुनरावर्ती दोनों सिमिलर वर्ड है। इसके बाद अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं 4 सही 1/8। 832 32 और 1 33 33/8। 832 शेष 1.0 8 एकम 8 शेष बच गया 2 2 8 16 और 5 8 40। तो इसका जो दशमलव प्रसार है 4.125। इसमें हम देख रहे हैं दशमलव के बाद जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त हो गया। अतः ये जो दशमलव प्रसार है इसे हम शांत दशमलव के रूप में हम कैटेगराइज करें। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 3/13। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम 3 को 13 से भाग करेंगे। 0.0 13 × 26 बच गया 4 पॉइंट लगाए 0 लगा सकते हैं। 13 × 39 1 बचा 0 लगाया भाग पे भी जा रहा है भाग टूटने की 0 13 7 91 13 6 78 12 बचा 13 117। अब हम इसमें देख रहे हैं कि शेषफल हमें उतना ही प्राप्त हो रहा है जितना हमने सवाल को शुरू किया। तो अब यदि हम इस भाज्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो हमें दशमलव के बाद में अंकों का वही समूह रिपीट होता हुआ नजर आएगा और ये दशमलव के बाद जो प्रसार है वो भी लगातार जारी रहेगा। 3/13 का जो दशमलव प्रसार है 0.230769। इस प्रकार हम वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव है, यह अशांत आवर्ती दशमलव है या अशांत और अनावर्ती दशमलव है। तो इसमें हमने देखा कि जो परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में होगा और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।